अभी तक आप लोग ये जानते हो पौधे के विभिन्न भाग में हम लोगों ने पढ़ा है कि पौधे में जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, फूल होता है, फल होता है, कली होता है और बीज होता है। और ये भी जाने हैं कि इनका क्या कार्य है। जैसे जड़ है तो जड़ जो है वो जल खनिज लवण का अवशोषण करता है, ये पढ़े हैं। और तना जो है इन जल और खनिज जो जड़ अवशोषित करता है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, पत्ती तक, ठीक है। और तना इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्ती है जो भोज्य पदार्थ बनाता है पत्ती, उसको भी तना जो है वो पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। इसके अलावा पत्ती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है ना। उसके बाद है फूल, फूल में परागण की क्रिया होती है, ये सभी हम लोगों ने पढ़ा है। फल हो गया, फल जो है इसके अंदर बीज होता है ना, और फल को कोई भी जंतु खाने में यूज करता है, ठीक है। उसके बाद है बीज, बीज जो है एक नए पौधे का निर्माण करने में सक्षम है, ठीक है। इसके अलावा पौधे के और भी कुछ भाग होते हैं, जैसे हमारे पास है ये आलू है, प्याज है और अदरक है। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये पौधे का कौन सा भाग है? इतना भाग तो आप लोग जानते हो, है ना। तो ये पौधे का कौन सा भाग है? आलू, प्याज, अदरक, कोई भी? कण और जड़, गलत, ठीक है। ये जो है ना तो जड़ है ना ही कंद है। क्यों नहीं है ये बता रही हूँ। इसको भूमिगत रूपांतरित तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमिगत रूपांतरित तना। ठीक है। जड़, प्याज, अदरक ये सब जो है जड़ भी नहीं है, कंद भी नहीं है, ये है भूमिगत रूपांतरित तना। भूमिगत कहने का मतलब ये भूमि के अंदर रहता है, रहता है। प्याज हो गया, अदरक भूमि के अंदर रहता है। रूपांतरित तना का कहने का मतलब है ऐसा तना जो अपना सामान्य कार्य छोड़कर कुछ अन्य कार्य करता है, उसको बोला जाता है रूपांतरित तना। अभी मैं तने का कार्य बताई कि वो जल खनिज लवण को है ना जड़ अवशोषित करता है, उसको वो प्लांट के सारे भागों तक पहुंचाता है ना। और भोज्य पदार्थों को भी प्लांट के सभी भागों तक पहुंचाता है, ये तने का कार्य है, ठीक है। इतना पढ़े हम लोग। लेकिन इसके अलावा ये भूमिगत रूपांतरित तना या फिर भूमिगत तना जो है वो भोजन का संग्रह करने का कार्य करता है, उसको हम बोलते हैं भूमिगत रूपांतरित तना, ठीक है। और ये जो तना है ना, तने का ही भाग है, ये भूमि के अंदर पाया जाता है। समझ में आया इतना? यस मैम। अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये भूमिगत रूपांतरित तना क्यों है ना। ये जड़ क्यों नहीं है या फिर ये कण क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो भूमि के अंदर रहता है, ठीक है। ये जो आलू है, प्याज है और अदरक, तीन चीज है हमारे पास, ये भूमिगत रूपांतरित तना है। अब क्यों है ये जानेंगे। ये भूमिगत रूपांतरित तना इसलिए है क्योंकि इनमें पर्व संधि, पर्व और कलिका पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? पर्व पाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में नोड बोला जाता है। पर्व संधि पाया जाता है, कलिका पाया जाता है, और चौथा है सल्कपत्र, जो कि तने में भी पाया जाता है, जड़ों में नहीं पाया जाता। इस कारण आलू है, प्याज है, अदरक है, ये सभी भूमिगत रूपांतरित तना है। क्यों है? क्योंकि उनमें तने के समान पर्व पाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में नोड बोला जाता है। पर्व संधि इंटरनोड बोलते हैं इसको। कलिका पाया जाता है, बड हो गया, और सल्कपत्र स्केल, ये सभी चार चीज पाया जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि आलू, प्याज, अदरक ये सभी रूपांतरित तना है। समझ में आ रहा है? क्यों तना है? क्योंकि तने के समान इनमें भी लक्षण है, ठीक है। तने में भी पर्व पाया जाता है, पर्व संधि पाया जाता है, कलिका पाया जाता है, सल्कपत्र तने में भी पाया जाता है, और इसमें भी आलू, प्याज, अदरक में भी ये सभी चारों चीजें पाई जाती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये भूमिगत रूपांतरित तना है या फिर भूमिगत तना है। समझ में आ रहा है? यस मैम। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये पर्व क्या है, पर्व संधि क्या है, ये जान लेते हैं। ये पौधा आप लोग के सामने है, कोई भी पौधा, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही, इसको मैं बना रही हूँ, ये तना हो गया, यहाँ से पत्तियां ऐसे निकलती है, ठीक है। तो यहाँ का जो
जगह होता है तने का, ये बीच वाला भाग जहाँ से पत्तियां निकलती है, इनको बोला जाता है पर्व। क्या बोला जाता है? पर्व। और ये जो बीच का भाग है इसको बोला जाता है पर्वसंधि। क्या बोला जाता है? पर्वसंधि। जैसे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर जुड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो ये इसका क्या है? पर्व है। क्या है? पर्व है। और ये जो बीच का यहाँ से लेके यहाँ तक भाग दिख रहा है, इसको बोला जाता है पर्वसंधि। समझ में आ रहा है? पर्व क्या है, पर्वसंधि क्या है? और कलिका है ना, जैसे इसमें तो नहीं है फिलहाल, किसी भी पौधे में कली होता है, जो पत्ती या फिर फूल बनता है आगे जाके, उसको कली बोला जाता है। ठीक है, अदरक वगैरह में भी, आलू में ये सब पाया जाता है। समझ में आ रहा है? कलिका। उसके बाद है सल्कपत्र, इसको अल्प विकसित पत्ती भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे ये प्याज है, कटा हुआ प्याज है, मैं इसका चित्र बनाती हूँ, है ना, तो ये इस प्रकार दिखेगा। यहाँ से जड़ निकला हुआ रहता है, और कौन सा जड़ रहता है? रेशेदार जड़। कौन सा जड़? रेशेदार। पढ़े हैं ना, रेशेदार जड़ और मूसला जड़। तो प्याज में कौन सा जड़ रहता है? रेशेदार जड़। और हम प्याज को काटेंगे इस प्रकार से लाइन लाइन दिखता है। यस मैम। ये सब दिख रहा है सभी को? यस मैम। देखो लाइन लाइन दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है सल्कपत्र। क्या बोला जाता है? सल्कपत्र। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये आलू है और प्याज है, अदरक है, ये सभी जो है भूमि के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन ये सभी क्या है? तना है, जिसको बोला जाता है भूमिगत तना या फिर भूमिगत रूपांतरित तना। समझ में आया? यस मैम। क्लियर? यस मैम। ओके।